जी मीन्स कि इस क्वेश्चन में ए वेक्टर, बी वेक्टर गिवन वेक्टर है, सी एक अननोन वेक्टर है, बट उसके लिए ए वेक्टर के साथ इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं तीन रिलेशन दिए गए हैं और हमें वैल्यू बतानी ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो देखिए अगर मुझे तीन रिलेशन दिए गए हैं तो मैं सी को एक तीन वेरिएबल की टर्म्स में एज्यूम कर लेता हूं और उनको सॉल्व करूंगा इन तीनों इक्वेशंस को, मुझे तीनों अननोन्स मिल जाएंगे। तो लेट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड की टर्म्स में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। अब ए डॉट सी का वैल्यू 11 दे रखा है, तो ए का वैल्यू ये रहा, सी का वैल्यू ये रहा। जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप वाले कंपोनेंट का जे कंपोनेंट के साथ, के कंपोनेंट का के कंपोनेंट के साथ किया जाता है। तो ऐसा करने पर यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड। इसका वैल्यू 11 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना, ये बॉक्स प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बी ए सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसको लिख लीजिए डायरेक्टली। इसको कैसे लिखेंगे, इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 27 दे रखी है, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट में सबसे पहले फर्स्ट रो में बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ये रहा 1 1 -1। वैसे ए वेक्टर है 1 2 3 ए। फिर सी वेक्टर अभी अभी माना एक्स वाई जेड, इसको हमने लिख लिया, इसकी वैल्यू 27 दी गई है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा इजी भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, एनी वे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 1 के लिए आएगा 2z -3y -1, और इसके लिए आएगा z -3x, यानी कि इसको और इसको इंटू करेंगे तो z -3x। इसी तरीके से -1 2y, सॉरी y -2x इज इक्वल्स टू 27। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी हमें एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ से देखिए 2z यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस का z है, तो ये कुल मिला के बनेगा हमारे पास z। यहाँ पर देखिए माइनस का 3y है, यहाँ पर भी माइनस का y है, तो -4y। यहाँ पर आप देखेंगे माइ प्लस का 3x है, यहाँ पर भी प्लस का 2x है, यानी कि +5x इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से हमें जो रिलेशन मिला है वो मिला है 5x -4y, 4y है ना, 4y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, नॉट 0, इट्स 27, है ना। इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हमें एक थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी 3 वेरिएबल में, इस वाले रिलेशन से। तो बी डॉट सी, अब देखिए सी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये है। मैंने अभी अभी बताया था कि आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के आई को आई कंपोनेंट से, जे को जे कंपोनेंट से, के को के कंपोनेंट से इंटू करेंगे। तो ऐसा करने से मुझे मिलेगा एक्स प्लस वाई और माइनस जेड इज इक्वल्स टू -√3। और हमें पता है बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि √3। तो कुल मिला के यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी -z की जो वैल्यू मुझे मिली है वो मिली है -3, इक्वेशन नंबर 3। तो अब मेरे पास कुल मिलाकर 3 इक्वेशंस हो गई हैं और इनको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और एक इक्वेशन ये रही। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी एक इक्वेशन से पहले जेड की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखता हूँ, यहां से मैं जेड की वैल्यू को उठा के इस और इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, है ना।
तो यहाँ से क्या आएगा, जेड की वैल्यू जो आएगी एक्स प्लस वाई प्लस थ्री आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 11। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू 11। और यहाँ से इसको सॉल्व करते ही ये 4x हो जाएगा, 5y, और यहाँ से जो है 9 को दूसरी साइड भेजूंगा या फिर इधर ले आऊंगा, तो -2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। वैसे ही मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू रखते ही मुझे इक्वेशन मिलेगी 5x माइनस 4y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू 27। ये हो जाएगा 6x। यहाँ से क्या हो जाएगा, -3y। देखिए यहाँ से हो जाएगा 6x, यहाँ से -3y, और इस 27 को इधर ले आऊंगा तो मैं -24 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करके। तो 2x माइनस वाई, और 3 × 8 = 24, -8 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू जो मिल गई, या फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। ये हो गया 4x प्लस 5y -2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिली हमें, और दूसरी इक्वेशन हमें मिली ये। और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो 2x -8 निकल जाएगी। y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और मुझे आंसर मिल जाएगा x का, प्लस 5 टाइम्स y की वैल्यू है 2x -8 -2 इक्वल टू 0। 4x एक प्लस 5 × 2 = 10x -40 -2 इक्वल टू 0। 14x इक्वल टू 42। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आते ही यहाँ पे रखिए, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, y की वैल्यू आ जाएगी -2। और x और y की वैल्यू हम यहाँ पर देखिए, z की वैल्यू x प्लस वाई। तो x की वैल्यू मुझे मिली 3 और -2, 3 - 2 प्लस 3 4। तो z की वैल्यू 4 आ गया। तो x 3, y -2, z 4 मिला। तो इससे हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप हमें मिल चुकी है। और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, लेग्रांजे आइडेंटिटी होती है, लेग्रांजे आइडेंटिटी बोलती है कि अगर ए क्रॉस, यहाँ पर जैसे सी की वैल्यू निकालनी है, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट सी का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, जो वेक्टर हमें दे रखा है यहाँ से, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 1 2 3 दिया है ना, 1 2 3। ये आ गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैसे सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ए डॉट सी हमें गिवन है क्वेश्चन में, है ना। अब ये ए डॉट सी है, 11 दिया गया है, तो जस्ट पुट हियर 11 को यहाँ पे रख देते हैं, 11 का स्क्वायर। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से होगा। एक सेकेंड, और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिलेगा यहाँ से 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14 इंटू 4 चौको 16 और 4 20 और 9 29,
-121। तो आई थिंक ये हो जाएगा 14×42, 420 -14, यानी कि 406, 406 -121। आई थिंक इट इज 285। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 285 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।